हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया था। लड़की पक्ष ने 28 अगस्त को केस दर्ज कराया था। परिजन के मुताबिक रविवार शाम को करीब 7:30 बजे परिजन रवि को खाना देकर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने फोन कर बताया कि रवि की तबीयत बिगड़ गई। जब वो अस्पताल लेकर पहुंचे और लौटकर पहुंचे तो रवि मृत पाया गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण ने कोतवाली के बाहर लखनऊ पलिया हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। महिलाएं भी ट्रैक्टर ट्रॉली से थाने पहुंची और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच एसपी ने परिजन को निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। इस हिरासत में था, तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दत्त करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जो NHRC की गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जा रहा है। इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम पालन कर ही रहे हैं। विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर को विस्तार देंगे, सीधा चलेंगे सहयोगी आशीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, ये बताइए, पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हुई है, इसके बाद हंगामा भी हुआ है, क्या स्थिति है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं परिजन? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक 20 साल के रवि ने पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अनान फनान में पुलिसकर्मी उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, एक लड़की, नाबालिग लड़की को भगाने को लेकर के लड़की के पिता द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, जिसको लेकर पुलिस दोनों को बरामद कर लेती है, लड़की और लड़के को बरामद कर लेती है, जिसके बाद लड़के को कस्टडी में रख लेती है और लड़की को पिता के साथ घर भेज देती है। जिसके बाद में 5 दिन से रवि कोतवाली में था, जिससे पूछताछ चल रही थी। इसके बाद रवि देर रात फांसी कोतवाली के अंदर फांसी लगा देता है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है कि रवि ने फांसी लगा ली और परिजनों का आरोप है कि उसी समय वो खाना देकर लौट रहे थे, जिस समय रवि बिल्कुल ठीक था। इसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो रवि के लिए कोतवाली से फोन आता है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद परिजन कोतवाली प्रभात पहुंचते हैं, जहां से रवि को लेकर के जो कोतवाल थे और सिपाही थे वो लेकर के अनान फनान में अस्पताल जाते हैं, जहां रवि को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिलती है, परिजन कोतवाली गेट पे पहुंचते हैं, तो साथ में महिलाएं पहुंचते हैं। कम से कम 250 से 300 लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंच करके कोतवाली का चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई है। फायरिंग में गोली लगने से घर के बाहर निकले पड़ोसी के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया। इसी में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक मंटानी निषाद व्यक्ति है, उसका पहले से ही 2 व्यक्तियों के साथ झगड़ा था। तो वही आपस में उनके घर पे फायरिंग कर रहे थे और वो जो बच्चा है वो झगड़ा देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसको गोली लगी। उसके बाद वो घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें जो बच्चा था उसकी 10 साल उम्र है, अजीत नाम था उसका। सभी तथ्यों की इसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जो अभियुक्त हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाए। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में दबंगों पर लड़के की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि लड़का खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। गांव में पुलिस की तैनाती भी की गई। का शव मक्के के खेत के पास मिला है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है।
बालक राम द्वारा गांव के ही 5 युवकों पर अपने पुत्र से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 5 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। दोनों बदमाशों पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप है। हरदोई में भारी बारिश के कारण सड़कें और गलियां पानी से भर गई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि 1.5 घंटे में ही तकरीबन 45 मिलीमीटर से ज्यादा यहां बारिश दर्ज की गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मेन जो सड़क है वहां सड़क जो है वो नाले में तब्दील हो गई है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और कभी राहत की बारिश रही, अब आफत की बारिश लोगों के लिए बन रही है। 45 मिलीमीटर से ज़्यादा 1.5 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश है और लोगों को खासा यातायात में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी से काफी दिन से हरदोई के लोग परेशान थे। इस बारिश ने हरदोई के लोगों को राहत दे दी है। लेकिन एक और अगर देखने को मिल रहा है तो नगर पालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिनेमा चौराहे से बड़ा चौराहा ये मुख्य मार्केट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से 1-1.5 फुट तक पानी भरा हुआ है और लोग उसी पानी से आने जाने को मजबूर हैं। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश की विनाश लीला दिखाई दे रही है। मॉनसून ऐसा बरस रहा है कि हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। क्या है आलम बरसात के बाद, बारिश के बाद, पानी के बाद, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक हाहाकार मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बसंतपुर नौटिखट मार्ग पर अचानक लैंडस्लाइड हुआ और पूरा पहाड़ दरक गया। हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग सहम गए। मनाली में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। ओल्ड मनाली से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सैलाब तूफान की शक्ल में आया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब के रास्ते में जो आया वो बहाता हुआ ले गया। मंडी में एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई, जिससे चालक घायल हो गया। एम्बुलेंस कुल्लू से मरीज छोड़कर लौट रही थी। झलोगी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से हादसा हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। चमोली में मलारी हाईवे पर तमक के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तमक नाला के पास पुल का करीब 35 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कई जगह पर सड़कें भी बह गई हैं। 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। अधिक वर्षा के कारण कल रात को देर रात जो भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा होने से वैली ब्रिज जो तमक नाले के पास फैंटोटा से लगभग 7 किलोमीटर जो ध्वस्त हो चुका है और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हमारा कट ऑफ हो चुका है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ अचानक बड़ी पहाड़ी दरक गई और देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गए। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। उत्तरकाशी के पापड़गाड़ में लैंडस्लाइड की वजह से खतरा पैदा हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते 6 घरों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। चमोली के नंदनगर बाजार में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 25 से ज्यादा घर खतरे की जद में है। 140 से ज्यादा दुकान खतरे में आ गई है। प्रशासन ने कुछ लोगों को नजदीकी सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया है। चमोली के कर्णप्रयाग में नाले पर बने पुल के पास एक कार मलबे में फंस गई। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम ने कार को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया। रुद्रप्रयाग के चिलौंड गांव में बारिश के बाद एक गौशाला ढह गई, जिसमें 6-7 मवेशी मलबे में दब गए।
रुद्रप्रयाग जिले का बसूकेदार इलाका कुदरत की मार से जूझ रहा है। बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान छेनागाड़ गांव में हुआ है। 8 से 10 लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। समसू इलाके के सरबनी गांव में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे गांव का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। ये हादसा पिछली रात 12:30 बजे के करीब हादसा हुआ है, जो कि गढ़ी ग्राम राजगढ़ तहसील का गांव है। उसमें अचानक बादल फट गए ऊपर। रामबन में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें नेशनल हाईवे का हिस्सा बह गया। यहाँ के राजगढ़ गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सेना ने जम्मू में तवी नदी में बहे चौथे पुल को 12 घंटे में तैयार कर ट्रैफिक को शुरू कर दिया। पुल टूटने से जम्मू का दिल्ली, पठानकोट और आसपास के कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। बौरी गांव की अड़ार नदी में एक शख्स लहरों के साथ बह गया। एक दूसरा युवक उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पानी के तेज प्रवाह ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद वो लहरों में समा गया। राजस्थान के टोंक जिले के पिपलू इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ओवरलोड डंपर उफनती नदी पार करते समय पलट गया। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी दौरान डंपर तेज बहाव में असंतुलित होकर पलट गया। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश ने शहर की तस्वीर दी। यहाँ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रिहायशी इलाकों में हालत बेहद खराब है और लोग घरों में फंसे हुए हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है। यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। यमुना का जल स्तर 205.42 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। यमुना के निचले इलाके अलर्ट पर है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। और अगर वाटर लेवल की बात करें तो सुबह 8 बजे का जो यमुना का वाटर लेवल है वो 205.42 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीलीभीत में शारदा नदी उफान मार रही है। चंदिया, हजारा, शास्त्री नगर समेत कई गांव शारदा नदी की चपेट में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक शुरू हुई। एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है, जहां एक साथ पीएम मोदी और शी जिनपिंग दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। तो ये मुलाकात सुबह 9:45 बजे शुरू होगी और तकरीबन 45 मिनट तक चलने वाली है। और बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से इस मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ का असर दुनिया में दिख रहा है, उसे देखने में चीन में पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। और इस मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग नजर आ रहे होंगे। महाशक्तियों का महामिलन, जिसको इस समय पूरी दुनिया देख रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। आज से प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा और परिवहन समेत कई विभाग इस अभियान की निगरानी करेंगे। डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा अभियान के साथ तालमेल कर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी राजधानी लखनऊ में मीटिंग की है। इस मीटिंग में सीएम योगी ने अफसरों को कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चौहदों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और सक्रिय हो। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण की शुरुआत हम करेंगे। इसकी तैयारियां जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं।
सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बिल्कुल भी ना हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जो है प्रभावी बनाए जाएं और प्रदेश में खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने अफसरों को कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इसी बीच बांदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गबन के आरोपी 6 अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। 3 करोड़ 16 लाख रुपए के गबन का आरोप इन पर लगाया है। रिटायर हो चुके सभी आरोपी अफसर जो है बुंदेलखंड पैकेज के तहत मंडी और ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों में कार्य में धांधली का आरोप लगा है। तत्कालीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है गोपाल शंकर पर 79.17 लाख का गबन का आरोप है। तत्कालीन उप निदेशक SNP यादव जो हैं उन पर 52 लाख का गबन का आरोप लगा है और तत्कालीन उप निदेशक जो हैं हकीम सिंह पर 65 लाख के गबन के आरोप लगे हैं। तत्कालीन उप निदेशक KK गुप्ता पर 26 लाख का गबन का आरोप है और तत्कालीन उप निदेशक जो हैं सुरेश चंद्र गोयल उन पर भी 17 लाख रुपए का गबन का आरोप लगा है। तत्कालीन उप निदेशक गोयल पर गोयल पर 75 लाख का गबन का आरोप है। इस तरह से 6 अफसरों पर यह गाज गिरी है और केस दर्ज किए गए हैं जो कि आरोपी थे और तकरीबन 3 करोड़ के 16 लाख रुपए के गबन के आरोप भी लगे हैं। रिटायर हो चुके सभी अफसरों पर गाज गिरी है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में एक लड़का जो कैब ड्राइवर है उसने दावा किया कि रात में कथित चुड़ैल ने लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दावों के मुताबिक घटना रात के 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लड़के का दावा वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 लड़के के दावे की पुष्टि नहीं करता है। मेरठ पुलिस लाइन में भरभराकर सरकारी क्वार्टर की छत गिर गई। यह आवास पुलिस की विभाग में तैनात एक ट्रेलर ओमकार को आवंटित था। क्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में ट्रेलर ओमकार घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम शुरू किए हैं। इधर उन्नाव में ही तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कचहरी ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार कार से बचने के चक्कर में बाइक सवार युवक नगरपालिका चेयरमैन की गाड़ी से टकरा गया। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें कानपुर रेफर किया गया। टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया था। इसमें 3 लोग हमारे पास आए तो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे। जब पता चला है तो उनका एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से, लेकिन अभी हमने भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार दे दिया है और उनको आगे उपचार के लिए फायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी में हाल ही में हुए भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले मुजफ्फरनगर के पीड़ित परिवारों से मिलने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे हैं। उन्होंने दक्षिणी रामपुर के मृतक परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हादसे में जान गंवाने वाले ममतेश की बेटी राधा के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। डॉक्टर से फोन पर बात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। दुखद घटना है। परिवार के लोगों से मिले हैं। अभी एक सज्जन से मिले, उनका एक बेटा ही कमाने वाला था, वो बुजुर्ग हैं स्वयं। बेटा वहीं घायल है, पत्नी उनकी घायल है, बच्चे उनके चले गए। ऐसे ही यहाँ परिवार से मिले हैं। एक परिवार में मिले हैं, उनकी बेटियां, बेटा कोई नहीं है, उसमें से बेटियां भी चली गई हैं। तो दुखद घटना है बहुत ही। परिवार से मिलकर के उनकी स्थिति को समझाए जाना है
और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें लाएंगे कि परिवार की ये स्थितियां हैं। आगरा में भी हमारे कई लोग इसमें इस तरह से घटना में उनके साथ भी दिवंगत हुए हैं। इधर अमरोहा पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गजरौला पुलिस ने नोएडा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई। गिरोह का एक सदस्य सैफ अभी भी फरार है। आरोपी एटीएम मशीन से फेविक्विक लगाकर जो है ग्राहकों के कार्ड फंसा देते थे और चुपके से ग्राहक का पिन नंबर देख लेते थे। एटीएम में एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर चिपका देते थे। जब ग्राहक इस नंबर पर कॉल करता था तो फोन गिरोह के तीसरे सदस्य के पास पहुंचता था। खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पिन की जानकारी हासिल कर लेता था। आरोपी कार्ड निकालकर दूसरे एटीएम में पैसे निकाल लेते थे। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।